तो ऐसा अनुपम और अनूठा जीवन मिला है, उसका महत्व वस्तुओं के आधार पर ना आके कि मेरे पास ऐसी ड्रेस हो तो ही मैं बढ़िया दिखूं, मेरे ऐसे बाल हो अमुक एक्टर जैसे तो ही मैं अच्छा दिखूं, मेरे अमुक कपड़े हो तो ही मैं अच्छा दिखूं, अमुक कार में बैठकर जाऊं तो ही मैं अच्छा दिखूं। नहीं नहीं, देखो जो स्वयं सौंदर्यवान होता है उसे किसी से सुंदरता लेनी नहीं पड़ती। हमें अपनी सुंदरता से सबको, परिस्थिति को, पद को सुंदर बनाना होगा। हमारी निर्विकारिता अल्पकाल की ना हो, दीर्घकाल की हो। हमारी निर्विचारिता अल्पकाल की ना हो, दीर्घकाल की हो और सदा की हो। शांत, निर्विचार, निर्विकार। हे हरि, हे भगवान, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। समझो किसी को कोई दुख है, कोई समस्या है, तो भी दुख को याद न करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। भगवान के नाम का घेरा अपने चारों तरफ बनाएं और भगवान नाम पाठ आदि ये जो भी साधना करते हैं, ये साधन जीवन में अभिमान के रूप में न रहे कि हम इतना जप करते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ, पर साधन जीवन में अभिमान के रूप में न हो, बल्कि जीवन में उत्पन्न हुए असाधनों का नाश करता जाए। हमारा जप जो जो बढ़ता जाए, हमारा पाठ, हमारा प्राणायाम का नियम, हमारा उपवास का नियम, ये जो जो हर एकादशी आती जाए, हम उपवास करते जाएं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हर एकादशी को करें, और कोई विष्णु सहस्त्र नाम न कर सके तो 10 माला ज्यादा जप करे तो 1000 जप हो गए। तो ये जो हमारा साधन है, ये साधन अभिमान के रूप में न हो कि हम हर एकादशी को उपवास करते हैं और शाम को भी जप करते हैं। नहीं, हमारा साधन असाधन को मिटाने के लिए हो। असाधन क्या है? इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच मिटने के लिए हमारी साधना हो, हमारा उपवास हो, हमारी सेवा हो। सेवा भी तो एक साधना है। सांख्य योगो, गीता में आया 5वें अध्याय में, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। ज्ञान योग को और कर्म योग को जो अलग मानते हैं वो बालक मती के हैं, समझदार नहीं है। सांख्य योग पृथक बाला, ज्ञान योग और कर्म योग को, सेवा को और ज्ञान को, साधना को, सेवा को अलग माने वो बालक है। इस आयोजन में जिन्होंने भी सेवा की है, पंडाल में बैठकर सत्संग नहीं सुन पाए, सेवा में लगे थे, उनका वो भी सत्संग सुनना ही माना गया, उनकी साधना हो गई, उनकी उपासना हो गई। तो साधन निष्ठ होने में हम कोई भी भाई, कोई भी बहन, साधन निष्ठ होने में हम असमर्थ नहीं हैं, पराधीन भी नहीं है। कोई हमको मदद करेगा तब हमारा जप होगा, कोई हमको मदद करेगा तब हम प्राणायाम कर पाएंगे, कोई हमको मदद करेगा तब हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे, अलार्म बजेगा तब हम उठ पाएंगे। अलार्म की तो झंझट रखो ही नहीं। हम जब चाहें तब हमारी आंख खुले। हम चाहें कि 5 बजे मेरी आंख खुलनी चाहिए तो मजाल है कि घड़ी में 5:05 हो और 5 में 5 भी ना हो, 5 बजे और आंख खुली। यह है नींद पर काबू। जब देखो तब झोंके आ रहे हैं, नींद आ रही है, तो नींद पर काबू नहीं है। हम जब चाहें तब नींद आए, जब के समय झोंका आए तो समझो तमोगुण है, नींद पर काबू नहीं है। नींद ज्यादा आती हो तो लाल गाजर का रस पियो, सुबह खाली पेट आधा गिलास, पौना गिलास, नींद पर काबू आ जाएगा। छुआरे आते हैं ना खारेक, वो रात को 2-3 छुआरे धोकर टुकड़ा चबाओ, गर्म दूध पियो, टुकड़ा चबाओ, गर्म दूध पियो, तो जरूरत से ज्यादा नींद पर काबू पा लेंगे तुरंत। सात्विकता की सात्विकता जरूरी थोड़ी है। दिन को भी खाया खूब दबा दबा के, रात को भी खाया दबा दबा के, चलो जरा पाव भाजी खाएं, चलो जरा रगड़ा पेटिस खाएं, चलो जरा ये खाएं, चलो जरा वो खाएं। नहीं नहीं, कभी बोलो चलो जरा उपवास भी करें, आज नहीं खाएंगे, छुट्टी। बहनों को भी बेचारियों को थोड़ा आराम कर लें तो वो भी भजन करें। सारा दिन पुरुष सुबह उठते ही नाश्ता बना, दोपहर को खाना बना, रात को खाना बना। नहीं नहीं, किसी दिन पत्नी को बोलो कि देवी आज तू भी भजन कर, मैं भी भजन करूं। नहीं, पत्नी किसी दिन घर पे खाना ना बनाए, माँ, भाभी, बहन, पत्नी जो भी, रात को दुकान से घर गए और उसने खाना ना बनाया और पति पूछे खाना क्यों नहीं बनाया,
वो बोले कि मैं तो आपके सुमिरन में बैठी थी, समय का पता ही नहीं चला कब 9 बज गए, मैंने खाना बनाया ही नहीं है, मैं तो आपके सुमिरन में मस्त थी। तो पति खुश होगा कि वाह वाह, मेरे सुमिरन में तू मस्त थी, कोई बात नहीं, मैं भी सो जाता हूं, ऐसे ही खाने की जरूरत ही नहीं है। गुस्सा करके आंखें दिखाएगा कि ऐसी मानो अंगारे बरसा रहा हूं। सुमिरन में बैठी थी, मैं भूखा मर रहा हूं और तू सुमिरन में बैठी थी। पर ईश्वर और गुरु के सुमिरन में बैठो तो वो सुमिरन मात्र से राजी हो जाते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे को खाना धरो, नहीं नहीं। भगवान तो गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्याम प्रयच्छति। खाली मेरे को ध्यान रहे खूब, साधन निष्ठ होने में हम असमर्थ नहीं हैं। समर्थ है। हाँ, एक बात है कि साधन निष्ठ होने में हम समर्थ तो हैं पर सावधान नहीं है, असावधानी है। तो साधन निष्ठ होने में सावधानी कैसे आएगी कि साधन की रुचि जगे। नहीं, मेरे को जप करना चाहिए, मेरे को पाठ करना चाहिए, मेरे को सुबह जल्दी उठना चाहिए। रुचि होगी ना, तो रुचि साधना में होने से सावधानी अपने आप आएगी, और सावधानी आ गई तो समर्थ तो है ही। और गुरुदेव और ईश्वर भी चाहते हैं कि हम साधन निष्ठ हो जाएं। बस बेड़ा पार हो गया उसका, समझो, जो साधन निष्ठ हो पाया। और जीवन में अगर कोई असाधन है, गलती है, कोई आपको लगता है कि नहीं अपने जीवन में ये नहीं होना चाहिए, और वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है, तो खत्म न होने की वेदना कितनी है ये देखना होगा कि अभी तक मेरे जीवन से ये दुर्गुण नष्ट क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक मेरा ये दोष, मेरा ये विकार नष्ट क्यों नहीं हो रहा है। उसकी वेदना होती है कि नहीं होती? अगर होती है तो समझो आप साधन निष्ठ जल्दी होंगे। वेदना होती है ना कि ये मेरा दोष नष्ट होना चाहिए, मेरा दुर्गुण नष्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, इच्छा पूर्ति से जो क्षणिक सुख होता है उसकी लोलुपता खत्म हो रही है, कम हो रही है कि नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो एकटक अपने इष्ट, अपने गुरु की तस्वीर को देखते हुए प्रार्थना करें। यहां ये ज्योत जो बापूजी जलवा रहे, कल कई मुंबई के इस समिति वालों ने ज्योत जलवाई थी। अपने घर में 7 दिन वो ज्योत रखो, गुरुदेव के हाथ से जली हुई, और रात को घर के लोग सो जाएं तो अकेले बैठकर ज्योत को देखो एकटक, आंखों की पलकें हिलाए बिना, कि बापू के हाथ से जली हुई ज्योत है, मेरे अंतर में भी आत्म ज्योति जग जाए। हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करें। 7 दिन 11 दिन ज्योत घर में रखें। पहले से बुक करा दो, मेरे घर पे मेरे को 7 दिन ज्योत रखनी है, अखंड ज्योति कार्यालय वालों से मेरे को 11 दिन मेरे घर में ये गुरुदेव की ज्योत रखनी है। और रात को बैठ जाओ, घर के काम निपट जाएं, दुकान का निपट जाए, आके बैठो थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा, और उस ज्योत को देखते रहो। गुरुदेव की भी याद आएगी और मेरे अंदर भी ये ज्योत जगे, मेरा जीवन इस अग्नि की ज्योति की तरह ऊंचा उठे, बहते हुए पानी की तरह मेरा जीवन घाटियों की ओर न जाए, नीचाइयों की ओर न जाए, इस अग्नि की ज्योति की तरह मेरा जीवन ऊंचा उठे। ऐसी प्रार्थना करें। जीवन में जो जाने हुए का आदर नहीं करता, गुरु से जो जाना है अपनी भलाई का जो साधन, जाने हुए का जो आदर नहीं कर पाता, वो जीवन में मिले हुए का सदुपयोग भी नहीं कर पाता। वो पैसा बर्बाद करेगा, समय बर्बाद करेगा, शक्ति बर्बाद करेगा। और जो अपने गुरु से, शास्त्र से जाने हुए का आदर करता है ना, तो वो आदमी जीवन में मिले हुए का सदुपयोग भी करता है। और जो मिली हुई चीजों का, संपत्ति का, सामर्थ्य का सदुपयोग करता है, तो भगवान उसको वो और ज्यादा देते हैं, और अधिक देंगे। ईश्वर की कृपा से उस आदमी की आयु भी बढ़ सकती है। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। भगवान देखेंगे ये आदमी भजनानंदी है, चलो भाई, और तू कमाई करना चाहता है, तो वो कृपा से एक राष्ट्रपति फांसी की सजा कैंसिल कर सकता है, तो क्या भगवान हमारी आयु नहीं बढ़ा सकते? भगवान खुश होंगे कि ये आदमी भजनानंदी है, शाबाश है इसको। पर आजकल कई लोग भोजनानंदी हो जाते हैं, भजनानंदी नहीं हो पाते।
राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। एक आदमी को वड़े खाने का बहुत शौक था। किसी भी जगह पार्टी में जाता और देखता वड़े पड़े हैं, सीधा वहीं जाके बैठता। एक जगह पार्टी में गया, वड़े बने थे, आओ देखा न ताओ, सोचा भी नहीं कि गरम गरम होगा, उठाया और मुंह में धर दिया पूरा, मानो राहु सूर्य को निगल रहा है। मुंह में धर दिया, पर गरम गरम, मुंह जला और तीखा तीखा, तो गरम और तीखा, आंख में आया आंसू। तो पास वाले ने पूछा, क्यों भाई, खुशी के मौके पर आंसू क्यों बहा रहे हो, क्या बात है? बोले, ऐसे वड़े मेरे पिताजी को बहुत अच्छे लगते थे, उनकी याद आ गई मेरे को। बहाना बनाया। देखो, कई लोग होशियार बहुत होते हैं। तो उसको लगा कि वड़े इतने मस्त बने हैं कि इसको इसके बाप की याद आ गई। उसने भी उठाया और धर दिया मुंह में। हे बाप रे, गरम गरम और तीखा बहुत था, मिर्ची ज्यादा डल गई थी बनाने वाले से। तो इसकी भी आंख में आंसू आ गए। तो ये खुश हुआ कि मेरे को कह रहा था क्यों आंसू आए, क्यों भाई साहब, आपको भी आपके पिताजी की याद आ गई क्या? वो बोला, नहीं, मेरे को मेरे पिताजी की नहीं, मेरे को तेरे पिताजी की याद आ गई कि वो क्यों मर गए, तू क्यों नहीं मरा कमबख्त। तेरे पिता को तो जिंदा रहना चाहिए था, तुझे मरना चाहिए था, मेरा मुंह जला दिया। तो कई लोग इसमें होशियार होते हैं। और कई साधक होते हैं, ये जिन्होंने आयोजन किया सेवा में, कितने होशियार हैं, तन मन धन से लग गए। ये इतना सत्संग का आयोजन किया, कुछ दिन पहले से गुरुदेव से तारीख ली, प्रार्थना करके तैयारी में लगे, प्रचार प्रसार किया, लोगों तक खबरें पहुंचाई, रात दिन एक करके सेवा में लगे रहे। तो समिति वालों ने ये किया ना, कितना बड़ा भगीरथ कार्य किया। ये आयोजन करने वालों का अंतरात्मा भी कितना खुश होता होगा कि 3 दिन बहुत अच्छा आयोजन हो गया, इतने लोग सत्संग में आए, इतने भाई बहनों ने और बच्चे बच्चियों ने दीक्षा ली। 3 दिन तक सुबह शाम गुरुदेव के दर्शन का, सत्संग का लाभ मिलता रहा। कितना अच्छा हुआ। और इस आयोजन में जिन्होंने और भी जो भी सेवाएं की, उनका अंतरात्मा कितना खुश होता होगा। और जो सत्संग में आकर बैठे, यहाँ तपस्या की 3 दिन तक, अभी भी तप करते हुए बैठे हैं, तो आपका खुद का अंतरात्मा भी कितना संतुष्ट हो रहा है कि 3 दिन कितना बड़ा यज्ञ हो गया। और 3 दिन कैसे पूरे होने को आ गए पता भी नहीं चला। आज ये आखिरी सत्र है, 3 दिन पूरे हो गए। गुरुदेव की वाणी का लाभ लेते लेते, गुरुदेव की करुणा कृपा का लाभ लेते लेते। रोज घर पे सत्संग होता रहे, इसका खूब ध्यान रखें। प्रार्थना करें रोज बापू जी की वाणी सुनकर के गुरुदेव, मेरे जीवन में सुख का प्रलोभन जो बड़ा भारी असाधन है वो न रहे, ऐसी मेरे को शक्ति दे दो। प्रार्थना करने से बहुत काम होता है। केवल दुख दूर करने के लिए प्रार्थना न करें, समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना न करें, अपनी भक्ति की शक्ति बढ़े, बस उसके लिए भी करें कि मेरे जीवन में सुख का प्रलोभन न रहे, मैं दुख में डरूं नहीं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। सत्संग रोज करते रहना, गुरुदेव की कैसेट सीडी के द्वारा, MP3 के द्वारा। संसार में लोग सत्संग के बिना जो क्षण भंगुर है उसके लिए शाश्वत को गंवा देते हैं। धन को इकट्ठा करने के लिए ईश्वर का ध्यान गंवा देते हैं, सत्ता पाने के लिए सत्य छोड़ देते हैं, प्रभुता पाना चाहते हैं, प्रभु नहीं पाना चाहते हैं। धन सार्थक लगता है, ईश्वर का ध्यान निरर्थक लगता है। सत्ता चाहते हैं, सत्य नहीं। असार है जो, उसके लिए सार को गंवा देते हैं। बेकार के कंकर बीनते रहते हैं और सांसों के हीरे बर्बाद कर देते हैं।
उन राहों को चुना था जिनकी न कोई मंजिल, कितना समय गंवाया पर हुआ न कुछ भी हासिल। तो गुरु के उपदेश द्वारा विवेक जागृत हो और उस विवेक के प्रकाश में ममता, कामना और तादात्म्य का त्याग। किसी से तादात्म्य नहीं। आईना किसी के आकार को पकड़ता है, सामने खड़े रहो, आप हटो तो आईना ऐसे का ऐसा। ऐसे किसी से मिले जुले बस फिर शांत। स्मृति पर काबू पतंजलि योग दर्शन में आया है। स्मृति पर काबू हो, हम जब चाहें तभी कोई बात याद आए किसी व्यक्ति की। ऐसा नहीं कि माला लेकर बैठे और कोई किसी व्यक्ति की, वस्तु की याद आ रही है। इस स्मृति पर काबू नहीं है। इससे लाभ होगा, हम इसका खूब ध्यान रखें। जीवन में सदगुरु के सत्संग से और जप तप प्राणायाम आदि से अकर्तव्य, असाधन और आसक्ति, इन तीन का नाश होने लगेगा। अकर्तव्य माने न करने योग्य कर्म, असाधन माने इच्छा पूर्ति से होने वाला क्षणिक सुख, उसकी लालच का त्याग, असाधन नष्ट हो जाए, आसक्ति नष्ट हो जाए। जैसे अभी यहां बैठे हैं, अभी गुरुदेव थोड़ी देर में आएंगे, सत्संग सुन के हम यहां से जाएंगे घर की ओर, तो दोबारा इधर लौट के कौन आएगा? बहनों, कौन आएगा इधर लौट के? बापूजी के जाने के बाद वो जरूर आएगा जिसकी कोई चीज छूट गई हो इधर। अरे मेरा आसन उधर रह गया, अरे कि मेरी टोपी उधर रह गई, कि मेरी थैली उधर रह गई, मेरा चश्मा उधर रह गया। वो तुरंत आएगा कि मेरी चीज रह गई, मेरा बैग रह गया। उसी प्रकार जब मौत आती है, जीव शरीर छोड़कर जाता है, तो दोबारा संसार में जन्म लेकर वही आता है जिसकी किसी वस्तु व्यक्ति में ममता रह गई, कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे पैसे, मेरी ज्वेलरी, उसको फिर से आना पड़ता है। और जिसकी रही नहीं ममता, उसको आना ही नहीं पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। बाजार में गए, जो चीज खरीदनी थी खरीदी, अब कोई चीज खरीदने की इच्छा ही नहीं, घर जाके सो जाएंगे। पर बाजार में गए, पैसे से चीज खरीदी, और भी कुछ खरीदने की इच्छा, पर पैसे खत्म हो गए, तो क्या करेंगे? घर जाएंगे, पैसे लेकर फिर आएंगे। पर चीज खरीदने की इच्छा ही नहीं अब कोई, तो चलो भाई घर आराम करो। ऐसे ही संसार में आए, अब किसी से कुछ सुख पाने की इच्छा ही नहीं रही, तो दोबारा जन्म लेकर क्यों आएंगे? कहीं अपनापन रहा ही नहीं कि ये मेरा गुरु में और ईश्वर में हो गया बस, तो वो लौट के क्यों आएगा? न स पुनरावर्तते, फिर पुनरावर्तन नहीं होगा। पर सत्संग और भक्ति खूब जरूरी, नहीं तो ये सब छूटता नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा, यद्यपि लोके मरणं शरणं, यद्यपि लोके मरणं शरणं। इस लोक को मृत्यु लोक कहा है। यहाँ सब शरीर छोड़कर जाने वाले हैं। आज नहीं, 50-25 साल के बाद, जिसकी जब उम्र होगी। यद्यपि लोके मरणं शरणं, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुञ्चति पापाचरणं, तदपि न मुञ्चति। भज गोविंदम, 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 भज भज गोविंदम। उन्होंने आदेश दिया है, भज माने भजें। जब तब खूब करें, तो अकर्तव्य, असाधन और आसक्ति का नाश अपने आप होगा। और जब जीवन में से इन तीन का नाश होगा, तब गुरु कृपा से बोध हो जाएगा, तत्व बोध हो जाएगा
क्योंकि निष्कामता, निर्ममता, कोई कामना नहीं, किसी में ममता नहीं, ये ईश्वर और गुरु से आत्मीयता को सजीव बनाती है। और जिस साधक की अपने गुरु से आत्मीयता हो गई ना, अपनापन जग गया, आत्मीयता हो गई पक्की, प्रगाढ़, बस फिर उसका काम बाकी क्या रहा। फिर से सुन लें, निष्कामता और निर्ममता अपने स्वामी से आत्मीयता को सजीव बनाती है। नहीं तो आत्मीयता नाम की होती है, निर्जीव होती है। जैसे कोई आत्मीयता ना हो गुरु में, कामना और ममता खूब हो बाहर की चीजों में, मिली हुई वस्तु में ममता और न मिली वस्तु की कामना, तो गुरु के चित्र को देखने बैठेगा एकटक, पर एक आध 2 मिनट एकटक देखेगा, फिर आंखें तो खुली होगी पर मुर्दा आंखों से देखता रहेगा, दिमाग कहीं घूमता रहेगा। बाहर से तो लगेगा देख रहा है, पर दिमाग घूम रहा है, मनोराज हो रहा है। तो मनोराज कैसे मिटता है? दीर्घ प्रणवम उच्चार्यम मनोराज्य विलीयते। ओमकार का, प्रणव का उच्चारण, गुंजन से मनोराज नष्ट हो जाता है। तो निष्कामता और निर्ममता से आत्मीयता सजीव बनती है। श्रद्धा और विश्वास से आत्मीयता मिलती है। सदगुरु के प्रति श्रद्धा खूब हो, विश्वास खूब उनके वचनों में, इससे आत्मीयता मिलेगी। पर निष्कामता से आत्मीयता का पोषण होता रहेगा कि गुरु तो किए हैं, गुरु से दीक्षा ली है, पर गुरु से केवल गुरु जी ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, नहीं नहीं, मेरे द्वारा कोई सेवा हो जाए, बस मेरे को गुरुदेव का दर्शन मिल जाए। ये एक भाव। तो फिर से सुन लें, श्रद्धा और विश्वास से आत्मीयता मिलेगी, निष्कामता से आत्मीयता को बल मिलेगा, पोषण मिलेगा। और आत्मीयता सद गई गुरु से, उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित। फिर वो कभी भयभीत, चिंतित, परेशान नहीं होगा। देखो, ईश्वर है भयहारी, ठीक बात है, ईश्वर भय से मुक्त करने वाले हैं ना। जैसे वाल्मीकि रामायण का वचन है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम ममः। भगवान कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि जो मेरी शरण आता है मैं उसे सबसे अभय कर देता हूं। सुग्रीव को भी कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। तो भगवान है भयहारी, सदगुरु है भयहारी, भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम। तो भयहारी ईश्वर और गुरु के हैं हम उनके भक्त हैं ना। तो भयहारी के होकर भयभीत होना, ये कितनी आश्चर्य की बात है कि जो सब प्रकार के भयों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, भयहारी हैं, उनके होकर भी भयभीत होना कि किसी ने कुछ कर दिया है, कोई कुछ कर देगा। करना, कोई बोले ना मैं कर दूंगा, तो बोले ठीक है कर, तुझे जो करना है कर। भजन सुनाना उसको, ये आ देखे जरा। तो भयहारी के होकर भयभीत होना, ये उनका अनादर नहीं है। एक तरफ बाहर से तो गुरु का आदर करें और ईश्वर का आदर करें, पूजन करें मंदिर में जाकर, और फिर हम भयभीत होते रहें। तो बाहर से भले अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, पर हमने उनका अनादर कर दिया। वो है भयहारी, उनको लगेगा मैं हूं भयहारी और ये बेचारा भयभीत हो रहा है किसी अरे गहरे व्यक्ति से। खरदूषण और त्रिशिरा राम जी को डराने के लिए आए। कौन हो तुम? राम जी ने कहा, हम क्षत्रिय वन मृगया करहीं, हम क्षत्रिय हैं, जंगल में शिकार के लिए आए हैं। तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, तुम्हारे जैसे पशुओं को हम ढूंढते फिरते हैं। खरदूषण ने कहा, क्या बोलते हो? डराना चाहा तो राम जी ने क्या कहा, ए रिपु बलवान देख ही नहीं डरहीं, शत्रु को बलवान देखकर हम डरते नहीं हैं। एक बार कालहु सन लड़हीं, काल से लड़ने की ताकत हम रखते हैं, खबरदार।
तो उन ईश्वर के हम भक्त हैं, ईश्वर प्राप्त गुरु के भक्त हैं, फिर भयभीत क्यों होना। जो हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा जानते हैं, ईश्वर हमसे ज्यादा हमारे बारे में जानते हैं कि नहीं, बोलो भाइयों। भगवान ने तो हमको जन्म दिया, मनुष्य शरीर किसने दिया? ईश्वर ने दिया। जो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, क्या कमाल है, लोग उन्हीं को अपने बारे में सुनाते हैं कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। वो हमसे ज्यादा जानते हैं। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। और हम कितने नादान के हम उनको सुनाते हैं। नहीं, मां ने बेटे को पूजा के लिए धूप लाने भेजा। धूप करते हैं ना, धूप सामग्री। मां ने कहा जाओ बेटे धूप लेकर आओ। तो बेटा बोला मां अभी निकली नहीं है। बेटा ये धूप समझ रहा है, सूरज की धूप। सेठानी ने पत्र दिया, जाओ लेटर बॉक्स में डालकर आओ। नौकर लौट कर आया, बोले वहां ताला लगा हुआ है, इसलिए मैंने डाला ही नहीं। बाप बोला बेटे को कि तू धरती पर भार है, भार। बेटा बोला इसलिए तो पायलट बनना चाहता हूं, उड़ता फिरूंगा आकाश में। तो जब कोई व्यक्ति नासमझी के कारण संसार में महत्व बुद्धि और सत्य बुद्धि करके अपने में कोई गुण लाकर उन गुणों का उपभोग करने लग जाता है, तब उसके जीवन में गुणों का विकास रुक जाता है। इसलिए अपने में कोई गुण जागे, सद्गुण जागे, तो उनका उपभोग न करें, गुणों का विकास रुक जाएगा। मैं बड़ा सद्गुणी हूं, यह भी अभिमान न लाएं। अपितु हे भगवान, आपकी कृपा से सद्गुण आया, कृपा करो मेरे सद्गुण और बढ़े, मेरी अच्छी आदतें और बढ़े, मेरी निष्कामता और मजबूत हो। ऐसी प्रार्थना करें। गुणों का उपभोग करने से विकास रुक जाता है। जैसे पैसा खर्च करने लग गए, खर्च कर रहे हैं, तो उपार्जन कैसे होगा? थोड़ा समय देना पड़ेगा ना उसके लिए। जिनके घर में विघ्न आते रहते, थोड़ी घर गृहस्थी की बातें काम, जिनके घर में विघ्न समस्याएं खूब आते हैं, उनको चाहिए कि पूनम के बाद जो चतुर्थी आए कृष्ण पक्ष की, उस दिन सुबह गुरुदेव का और गणेश जी का विशेष पूजन कर लें। ओम गम गणपतये नमः जप, गुरु मंत्र का जप। और रात को 9, 9:30 बजे आकाश में चंद्रमा दिखे तो चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दो, दीप जलाकर दिखा दो। ओम गम गणपतये नमः थोड़ा जप कर लो, थोड़ा गुरु मंत्र जप कर लो, और फिर शुभ संकल्प प्रार्थना करो। बस शांत बैठो, अपने आप बढ़िया होने लगेगा। हर चतुर्थी को करो, पूनम के बाद जो चतुर्थी आए हमेशा करो। रोज घर से बाहर जाओ भाई लोग, तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने को तिलक करके फिर निकलो। बहनें सुबह घर से बाहर जाती हो अगर कहीं, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करके फिर घर से निकलो। विष्णु सहस्त्र नाम का 78वां श्लोक, जिनको आर्थिक परेशानी रहती है, पैसों की तंगी रहती है, 78वां श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम का रोज 10 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, समय हो तो 21 बार पढ़ो, उसको कंठस्थ कर लो। कर्जा है किसी के सिर पर तो मंगलवार को नमक छोड़ दो, नमक मिर्च मंगल को नहीं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज, और महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शाम को जब सूर्य ढल रहा हो तब घर के आसपास जो शिव मंदिर हो 5 बत्ती वाला दीपक जला के रख दें, बेलपत्र चढ़ा दें और बैठ के थोड़ी देर गुरु मंत्र का जप करें, तो अपने आप भार उतरता जाएगा। उल्लासनगर में एक लड़का मिला था, उसने ये नियम किया
तो 30 में से 24 लाख कर्जा उतर गया, ऐसा उसने बताया था मुझे। शाहदा में एक भाई मिले, उन्होंने बताया 18 लाख कर्जा था, उतर गया था। कर्जा मत रहने दो, अपने सिर पे भार उतार दें, और अगर अभी उतार न पाए तो उसकी चिंता भी न करें कैसे उतरेगा कैसे उतरेगा। नियम पालें अपने आप और पुरुषार्थ करें, आलसी न बने, अपने आप भार उतर जाएगा। कृपा में बड़ी शक्ति है और उनकी कृपा में कोई कमी नहीं आने वाली है। आश्रम में जाएं, वट वृक्ष की परिक्रमा करें, थोड़ी देर बैठ के जप करें और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें।